अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जब देखो मुंह जोरी करता है। बताओ, ये इतने बड़े हो गए कि अपनी माँ को ज्ञान देंगे। जरा सा कुछ कह दो तो इनका जवाब मुंह पर रहता है। हम इनके लिए कर करके मरे जा रहे हैं। और एक ये है कि इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेघा बड़बड़ाते हुए अपने कमरे से बाहर निकली। क्या हो गया? क्यों इतना परेशान हो? किसने क्या कह दिया? सुमेधा हाथ में कैसरोल लिए दरवाजे से अंदर आते हुए बोली। कुछ नहीं यार, ये बच्चे थोड़ा बड़े क्या होने लगते हैं, अपनी माँ को ही बेवकूफ़ समझने लगते हैं। मेघा ने डाइनिंग टेबल पर बैठने का इशारा करते हुए कहा। ये तो घर घर की कहानी है। बच्चे हैं, कहते ही हैं, इनकी उम्र ही ऐसी है। सुमेधा ने मेघा की बातों का रुख दूसरी तरफ मोड़ने के लिए कहा। नहीं, बदतमीजी और बात कहने में फर्क होता है। देखो ना पारुल, मैंने अपनी बेटी को कहा, बोला जरा मेरे पैरों पर बैठ जा, आज मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। तो बोलती है, यार माँ, मैं अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ। और आप पैर मोड़कर बैठ जाओ, ठीक हो जाएगा दर्द आपका। जो आपके पैरों में दर्द है, आप जैसे ही पैर मोड़कर बैठोगी तो ठीक हो जाएगा। ये तो तब हाल है जब हाथों हाथ सब कुछ देते हैं हम इन्हें। हम आज भी अपनी माँ का दर्द नहीं देख पाते। बिना कहे कभी पैर दबाते हैं, कभी अपनी माँ का हम सर दबाते हैं। और ये बच्चे कहकर भी ऐसा कुछ नहीं करते। ऊपर से जवाब भी ऐसे देते हैं कि मन पर भारी बोझ होता है। अभी इसके पापा कहते तो कर देती। उनका तो थोड़ा सा दर्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहते हुए मेघा रुआसी सी हो गई। तू दिल छोटा मत कर। दोष पारुल का नहीं है। वो क्या है ना, माँ के घर में काम करती हुई बिना किसी शिकायत के दिखती है। माँ घर में बिना किसी शिकायत के काम करती है इन बच्चों को, इसीलिए आज वो तुम्हें ऐसा जवाब दे रही है। दूसरा, अब संयुक्त परिवार तो रहे नहीं, जहाँ पर बच्चे अपनी माँओं को परिवार के सभी सदस्यों का काम करते हुए देखते थे। तो उन्हें उम्र बढ़ने पर एहसास होने लगता था कि हमारी माँ सुबह से लेकर रात तक सभी सदस्यों का कितना काम करती है। थक जाती है तो शायद ये महसूस भी करते। अब उन्हें लगता है कि पापा और हमारा काम करना तो उनकी ड्यूटी है। सभी की माँ करती है, इसमें क्या बड़ी बात है। पहले परिवार में बढ़ते बच्चों के सामने ही उनके चचेरे भाई बहनों का जन्म होता था। पहले ऐसा होता था। तो जाने अनजाने ही सही वो एक माँ बनने की प्रक्रिया संबंधित परेशानियों को अपनी चाची, भाभी या परिवार को देखकर महसूस करने लगते थे। अब वह समय नहीं रहा। उन्हें समझ आता था कि हमें जन्म देते हुए हमारी माँ भी ऐसी ही परेशानियों से गुजरी होगी। अब कौन समझे उन बातों को। आजकल के परिवारों में एक या दो बच्चे होते हैं, तो उनकी माँ के संघर्ष के प्रति कोई सोच बन ही नहीं पाती है। वो जब समझदारी वाली उम्र में आते हैं तो वो अपने पिता को सुबह पैसा कमाने की
जद्दोजहद में जाते हुए देखते हैं, थके हुए घर आते हैं। अपने पिता को वो देखते हैं कि वो सुबह जाते हैं और शाम को थक कर घर आते हैं। तो उनकी समझ के अनुसार वो संघर्ष सिर्फ अपने पिता के लिए एफर्ट को समझते हैं। हाँ, जिनकी माँ घर से बाहर जाकर काम करती है, उनका नज़रिया एक अलग तरीके से हो सकता है। लेकिन घर पर रहने वाली औरतों के पति और बच्चों का नज़रिया ज़्यादा सहज होता है। माँ का संघर्ष, दर्द या कुछ भी कह लो, उनके बचपन की तरह ही एक जगह सिमट जाता है। फिर भी घर पर माँ भी तो पिता के संघर्षों की बात करती है। देखो, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करते हैं। देखो, तुम्हारे पापा नाश्ता भी ढंग से नहीं करते ताकि तुम्हें एक सुकून की लाइफ देने के लिए। तो बच्चे पापा को हीरो और माँ को ज़ीरो मान ही लेते हैं, क्योंकि पापा तो उन्हें ऐसी कोई कहानी उनकी माँ के बारे में सुनाते ही नहीं हैं। कहाँ सुना पाते हैं? इसीलिए माँ का संघर्ष या एफर्ट एक थैंकलेस जॉब बनकर रह जाता है। एक थैंक यू भी उसके नसीब में नहीं होता है। सोच कर देखो, ऐसा है कि नहीं? कहते हुए सुमेधा ने एक कटु सत्य से अवगत कराया। सही कह रही हो यार, वाकई बच्चों को तो वही पता है जो दिखता है, या जो फिर उन्हें गा गा कर बताया जाता है। उसमें माँ का एफर्ट तो नॉर्मल रूटीन की परत के नीचे ही छुप जाता है। वो तो किसी को कहीं नजर ही नहीं आता है। कहते हुए मेघा पारुल के कमरे की तरफ देखने लगी, जहां पर पारुल बेफिक्री और अपनी मां को हर्ट करने के बाद भी अनभिज्ञ मोबाइल पर चैटिंग करने में व्यस्त थी। दोस्तों, ये एक सूरत शायद कई बार हमें भी देखने को मिलती होगी, कई बार शायद। लेकिन क्या इस भावहीन परिप्रेक्ष्य के लिए सिर्फ बच्चे जिम्मेदार हैं, या कुछ हम भी जो अकेले रहने की होड़ में एक भावहीन पीढ़ी तैयार कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, क्या ये सही है? और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको ऐसी ही पारिवारिक नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का भरपूर ध्यान रखें। धन्यवाद।